सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वेरी वेरी थैंक यू हरिओम गंगावर जी, हमें याद दिलाने के लिए। अभ्यास 1A भूलवश छूट गया था। आइए अविलंब ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। अभ्यास 1 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 4/, देखिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा गया है 4/5 प्लस माइनस में लिखा गया है, यानी कि कोष्टक में 2/5। ठीक है, ये कोष्टक हमने बना दिया। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 4/5 प्लस माइनस 2/5 है। तो बताइए जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा ना। जब कोष्टक हटाएंगे तो ये वाला माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अर्थात इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/5 माइनस 2/5। ठीक है, अब देखिए समझिएगा। अब बताइए ये 4/5 यानी ये वाली भिन्न में और 2/5 वाली भिन्न में दोनों का हर समान है कि नहीं। जब दोनों का हर समान होता है तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रेखा खींचते हैं। दोनों जब हर समान होता है तो यही 5 हम लोग नीचे उतार लेते हैं। अब बताओ, जब 5 से 5 भाग दोगे कट जाएगा, अर्थात बचेगा अंश में कितना 4। तो 4 हमने लिख दिया, इस वाले माइनस को लगा दिया। अब 5 से ही 5 कट जाएगा घर से यार, और ऊपर वाला अंश वाला कितना है 2 है। अब बताओ जब हम लोग जो है 4 में से 2 घटाएंगे आए कितना, बताओ 4 में से जब 2 घटाएंगे तो आएगा 2। 2/5 आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गई होगी। आपको ले चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। देखिए जो फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है उससे हम लोग लोड कर लेते हैं, यानी सेकंड वाला पार्ट है ये कैसा है, यानी फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। लिखा गया है कितना, -4/-5। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। और प्लस कितना है 2/-5 है, यानी कि हर में माइनस लगा है। ठीक है, हमने कोष्टक बना दिया और क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। अब इसको हल करते हैं, देखिएगा समझिएगा। अब बताइए जो अंश और हर में है, कोष्टक जब हटाएंगे तो अंश और हर दोनों में माइनस है, तो इसको अंश ये जो हर से हर काट सकते हैं, माइनस से माइनस से ये कट जाएगा। दोनों में है अंश और हर में, इसलिए ऊपर नीचे दोनों में है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस यहाँ पर बन जाएगा जब कोष्टक हटाएंगे तो। ठीक है, तो 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ पर दोनों में हर समान क्या है 5 है, तो हमने नोट कर लिए 5। अब देखो 4 यहाँ उतार लो, 4 माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जब 4 में से 2 जब घटाएंगे हम लोग तो 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब नीचे कितना हो जाएगा आपका 5, क्योंकि ये हर 5 है आपका। तो 2/5 आपका क्या हो जाएगा, 2/5 ही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपको ले चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिएगा संख्या रेखा कैसे हल होता है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला लेने चल रहे हैं, पार्ट 2 का पार्ट फर्स्ट है। लिखा गया है 3/4। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 3/4 प्लस मास लिखा है कितना 3/2। अब इसको हल करते हैं हम लोग और हल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हल होता है। चलिए देखते हैं। देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको ये बन जाएगा आपका। देखो इसको हल करने के लिए संख्या रेखा की सहायता से जब हल करना है तो पहले हर समान किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समान हर बनाकर। ठीक है, इसको आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा कि समान हर बनाकर इसको हल करेंगे। समान हर बनाकर, समान हर बनाकर इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब देखो समान हर कैसे बनेगा। देखो जब इसमें 4 है, इसका हर क्या है, इस वाले भिन्न का हर 4 है और 3/2 का जो हर है वो 4 है। तो 2 है, तो 3/2 का जो हर है वो 2 है। तो 4 और 2 यानी कि 4 और 2 का लासा लेते हैं। 4 और 2 का लासा
4 और 2 का जो लासा होगा वो कितना होगा? 4 होगा। अब बताओ, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, 3/4 तो रहेगा ही, ठीक है, 3/4 तो रहेगा ही। अब बताओ, जब 4 से जब हम 4 में भाग देते हैं, जो लासा आया है देखिए 4 आया है, जब 4 में हम लोग 4 से भाग देते हैं तो कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें गुणा हमको नहीं करना पड़ा, ठीक है, अंश और हर में। तो ठीक है, इसको लिख दो प्लस। अब यहाँ लिखा है कितना, -3/2 लिखा गया है। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। तो जितनी बार गया उतनी से जो है अंश और हर में जो है आप गुणा कर दो, ठीक है, अंश और हर में गुणा कर दिया हमने। तो ये बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 3/4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 कितना हो जाएगा आपका 4। अब ये जो है क्या बन गया, इसका भी हर 4 है और इसका भी कितना हर 4 ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा की सहायता से इसको दर्शाते हैं, समझिएगा। अब या इसको अगर हल करना होगा तो बताओ, यहाँ इसका हर 4 है और इसका हर 4 है, तो 3 - 6 हो जाएगा, यानी 6 में से 3 जब घटेगा इसका आंसर कितना होगा। चलो हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6 बराबर कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो यही तो आपका राइट आंसर है, लेकिन इसको दर्शाना किस में है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, यानी कि इसको संख्या रेखा बनाना है। चलते हैं हम लोग बनाते हैं संख्या रेखा, ठीक है। एक रेखा आप लोग कैसे खींचिए, यहाँ पर बीच में जो है .0 लिख दीजिए। अब 0 से जब इधर चलेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट की ओर चलेंगे, तो पॉजिटिव हमेशा आता है। तो लिखेंगे, मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आगे 6 होगा, फिर 7 होगा आगे, ठीक है ना। अब इधर जाएंगे तो माइनस में होगा, मान लो 1 2 3 4 5 6, कुछ दिक्कत नहीं है, आगे ले जा सकते हो। हम चलते हैं इसको संख्या रेखा में कैसे दर्शाते हैं। देखो मान लो 0 है, तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा कितना है, 3/4 हमको दर्शाना है। तो मान लो इधर जब जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, 2/4, यहाँ पर मिलेगा कितना 3/4, फिर 4/4, फिर कितना हो जाएगा 5/4, फिर कितना हो जाएगा 6/4, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब इधर जब चलेंगे हम लोग, यानी कि लेफ्ट की तरफ, तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। तो -1/4, कितना -2/4, माइनस कितना 3/4, माइनस कितना 4/4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -5/4, माइनस कितना 6/4, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब बात समझना, शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग हल। अब देखो कहने का मतलब क्या है, आपका आंसर कितना आया है माइनस में, तो -3/4 कहाँ, यानी कि इधर चलोगे आप, ठीक है ना। तो 0 से -3/4 की ओर चलो आप, 0 से 3/4 की ओर। जब 0 से 3/4 कहाँ आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा, -3/4 यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर ये मिल गया आपका -3/4। अब आपको जो है धनात्मक देखना है कि वो कितना है, संख्या कितना है, ये वाला कितना है, 3/4 ये है। तो हम लोग यहीं से 3/4 वहाँ देखेंगे पॉजिटिव की ओर, यानी कि धनात्मक की ओर। धनात्मक कहाँ है, 3/4 यहाँ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ मिल गया, धनात्मक में 3/4 यहाँ पर आ गया। अब बात समझना, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आंसर क्या है आपका -3/4 आया है। तो ये जो आंसर जो -3/4 आ रहा है, वो जो है इधर है, यानी कि ऋणात्मक की दिशा में है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान देना, ये जो चिन्ह है माइनस की ओर दर्शाएगा, इधर वाला, ये जो इतना जो होगा आपका माइनस में आएगा। अब इसको हल करके आपको दिखा देते हैं, -3/4 यहीं पर आएगा, देखिएगा। मान लो 3/4 ये पर है, इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। -3/4 आपका यहाँ पर है, तो बताओ ये जो है -2 माइनस से कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, -2 -3 कितना हो जाएगा, ये बताओ। ये -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
अब बताओ यहाँ पर नीचे हो जाएगा 4, तो ऊपर कितना बनेगा -3 और -3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। बोलो हमें कितना हो जाएगा -6। तो 6/4 आपका क्या आया, यहीं पर तो आया ना। इसका मतलब ये है हम लोग कह सकते हैं नीचे यदि इस संख्या को हल करेंगे, देखो यदि इस संख्या को हल करेंगे तो कितना आएगा -6/4 आ जाएगा। तो अब देखो बात समझो, तो हम लोग लिख सकते हैं -6/4 बराबर 6 विस्थापन -6/4 बराबर 6 विस्थापन का हो गया ऋणात्मक दिशा में, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या है, ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो 3/4 विस्थापन हुआ है वो धनात्मक दिशा में है। ये जो 3/4 आप लोग देख रहे हैं ये 3 जो है विस्थापन किस दिशा में था, विस्थापन धनात्मक दिशा में था, ठीक दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम लगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट। देखिए लिखा गया है, कितना लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट लेने चल रहे हैं। -3/-4 है और कितना है +5/-6 है दोस्तों, ठीक है। अब इसको पहले हल कर लो आप। जब हल करोगे तो ये बताओ, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, चलो प्लस यहाँ पर लिख दो। तो ये प्लस जो है अगर ऊपर नीचे अंश में गुणा करोगे माइनस माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस बन जाएगा। तो माइनस से इसको लिख सकते हैं -5/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, 4 और 6 के एलसीएम लोगे। बताओ 4 और 6 के एलसीएम जब लोगे, यानी कि 4 और 6 के जब लासा लोगे तो लासा क्या निकलेगा इसका, यानी कि लासा इसका क्या निकलेगा, इस 4 और 6 के एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा आपका 12 बनेगा, ठीक है ना। 4 6 के जो एलसीएम लोगे आप, यानी कि लासा लोगे 12 लोगे। जब एलसीएम नहीं समझ में आता तो इसका वीडियो देख लेना, हमारी बनाए हैं समान हर बनाने पर, समान हर बनाने पर, या समान हल बनाकर जो है इसको हल करने पर, ठीक है ना। इसको भी ये हेडिंग भी बना सकते हो, या समान हर बना करके हल करने पर, ठीक है। जब समान हर बनाओगे, एलसीएम आपका 12 है, तो बताओ इस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो 3/4 पहले से है, ठीक है ना, 3/4 पहले से ना ये। तो अब 4 से जब भाग दोगे 12 में तो कई बार जाएगा, 3 बार, 4 3 12 होता है। तो ऊपर नीचे क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे अंश और हार में, ठीक है। मान लो कोष्टक बंद कर दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस दे रहे हैं। अब ये 5/6 है ना, अब 6 से जब 12 में भाग दोगे, 6 दूनी 12 कई बार गया, 2 बार गया ना। तो ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे, 2 से। तो -5 पहले से है और 6 है। अब ऊपर नीचे किससे, 2 से गुणा करोगे, तो 2 से हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, 3 त्रिक का 9 ना, बोलो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, सॉरी 4 3 यहाँ पर 12 होगा दोस्तों, इसको हम नीचे फिर से लिख दे रहे हैं। 9 कितना हो जाएगा, 4 3 यहाँ पर 12 हो जाएगा। और ये पर प्लस देखो -5 2 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि -10 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कोष्टक बंद हमने कर दिया इसे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब इसको हल करोगे, बात समझना, इसको आगे हल करोगे तो दोनों का हर क्या है, एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 9/12 है प्लस 12 है, तो देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, नहीं दोनों का हर समान है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अर्थात 9/12 माइनस, देखो ये वाला प्लस माइनस यहाँ पर माइनस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा। जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 12। अब ये दोनों में हर समान है तो यहाँ पर लिखेंगे 12, और क्या हो जाएगा पर जो ऊपर हो जाएगा 9 माइनस कितना 10 हो जाएगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा 10। अब बताओ यानी कि 9 में से 10 घटाओगे आप तो माइनस में आएगा, यानी कि इसका चिन्ह बड़ा है तो ये हो जाएगा कितना -1 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। आपका आंसर तो यही आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आइए संख्या रेखा पहले कैसे दर्शाते हैं, बात समझना हमारी। अगर यहाँ से देखें हम लोग, यहाँ से, तो अगर किसी भी को
संख्या रेखा पर दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 9 बटे कितना 12 है, 9/12 प्लस यानी कि -10/12 आपको दिखाना है। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस बन जाएगा और y कितना -1/12। चलो पहले इसको हल करते हैं संख्या रेखा पर। देखो एक रेखा पहले आज अच्छे से आप लोग बना लो। मान लो यहाँ से हम चल रहे हैं रेखा बनाने, रेखा ऐसे बना लिए। अब बीच में मान लो यहाँ पर क्या है, शून्य है। कितना है, शून्य है, यानी कि पॉजिटिव में हमको ले जाना है 12 तक, ठीक है ना, पॉजिटिव में ले जाना है 12 तक। तो इसको हम बढ़ा देते हैं रेखा, इस लाइन को हम, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 1 है, मान लो 1/12, ठीक है ना, 1/12, 2/12, 3/12 और यहाँ पर कितना 4/12, ठीक है, 4/12, यहाँ पर हो जाएगा 5/12, यहाँ पर 6/12, फिर यहाँ पर कितना 7/12, फिर यहाँ पर कितना ये हो जाएगा 8/12, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे 12 तक आप लोग ले जाओगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9/12, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका मान लो 10/12, ठीक है। ये हमने ऐसे कर लिया, बस समझना। अब जब इधर आओगे, इधर जब आओगे यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आओगे तो माइनस में आएगा। तो मान लो ये कितना हो जाएगा -1/12, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना 2/12, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको -3/12, ठीक है ना। अब बात समझना, अब आंसर कितना आ रहा है आपका माइनस में, ठीक है, -1/12। तो यहाँ पर देखोगे तो देखो सबसे पहले क्या करो, 9/12 को आप दर्शा लो, ठीक है ना। 9/12 आपका कहाँ पर है, तो यहाँ से मान लो उठाओ 9/12 यहाँ आपको यहाँ मिलेगा। तो इस संख्या रेखा मतलब ये जो रेखा हम ले जाते हैं कहाँ पर ले जाते हैं, ये 9/12 यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको 9/12 तो आंसर क्या रहा है -1/12। तो यहीं से मान लो ये कहाँ से उठाए थे हम लोग, शून्य से उठाए थे, शून्य से हमने कहाँ गया 12 गया, ठीक है। अब यहीं से उठा लो आप कहाँ से, ये -1/12 यहाँ पर है, -1/12 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमने आया यहाँ से यहाँ तक -1/12 ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग गए कहाँ पर 9/12। ये 9/12 है आपका, नव विस्थापन किधर है, धनात्मक दिशा में, इसको लिख देना, ठीक है ना। 9/12 ये जो है नव विस्थापन क्या है, नव विस्थापन धनात्मक दिशा में, बस समझना, विस्थापन जो है धनात्मक दिशा में है। लेकिन जो है यहाँ से जब देखो इधर जब चलेंगे हम लोग धनात्मक मिलेगा, जब इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ऋणात्मक मिलेगा, ठीक है ना, बस समझना। तो अब देखो -1/12 क्या है, ऋणात्मक में है ना, यही तो है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पर जब जाएंगे तो क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो -1/12 जो है तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे कि एक विस्थापन, नीचे लिख सकते हो आप, एक विस्थापन विपरीत दिशा में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब ऋणात्मक विपरीत दिशा में, ठीक है। तो जो है ये कितना हुआ है, ये विस्थापन कितना हुआ है, -1/12 हुआ है, ठीक है ना। और धनात्मक दिशा में यानी कि उसी दिशा में क्या है आपका 9/12, तो 9 विस्थापन क्या है, धनात्मक दिशा में, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है बात समझना, अगर हम लोग इसको कहें तो यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू कितना आएगी, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा -10/12, -10/12 क्या हो, विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -10/12 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 10 जो विस्थापन हुआ है, 10 विस्थापन विपरीत दिशा में हुआ है, ठीक है ना, विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ है, ठीक है, विपरीत दिशा में क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। तो दोस्तों हम आशा करता हूँ कि ये संख्या रेखा पर सभी वैल्यू हमने दिखा दिया आपको, ठीक है ना। अभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम जो है लिख करके हमें सेंड कर दीजिएगा, और वो जो है उसका समाधान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अब देखते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ले रहे हैं, लिखा गया है कितना 5 अपान कितना 12 प्लस माइनस 7 अपान कितना 16 यानी कि 7 अपान 16। अब आपको हल करना है इसको। तो क्या करोगे, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5/12 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्लस ये माइनस माइनस कोष्टक जब हटेगा तब 7 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। जो 12 और 16 जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम मतलब लासा, ठीक है ना, 12 और 16 जब एलसीएम लेंगे, यानी कि लिख दो ये हो जाएगा 12 और 16 जब एलसीएम लेंगे, यानी कि लासा, यानी कि इनका जो लासा होगा वो देखो होगा 16 ये कितना हो जाएगा 48 ना, इसका जो लासा बनेगा वो 48 बनेगा। तो यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे 48 लिखेंगे इसे, ठीक है ना। जब 12 से 48 में जब भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 12 3 36 12 4 48 4 बढ़ गए ना, तो 4 से अंश में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 हो जाएगा, माइनस 16 3 48 होता है 3 बार जाएगा, तो 7 गुणे कितना बार 3 बार यहाँ पर गुणा हो गया अंश वाले में। 5 चौक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 4 5 20 नहीं 5 20 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 48 है ना। अब बताइए तो 20 माइनस 21 हो जाएगा, तो माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही उतरता है ना, तो 48 हो जाएगा। तो माइनस 1/48 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना, माइनस 1/48 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 3 का सेकंड वाला पार्ट है, तीसरे का दूसरा वाला पार्ट है, लिखा कितना गया है -3/-11, ठीक है, प्लस माइनस और 4 कितना हो जाएगा 33 लिखा गया है। तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब देखो ध्यान समझो, माइनस अंश और हर में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आए कितना आपका जो है ये हो जाएगा 3/11, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर जब ये कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस यहाँ का माइनस यहाँ का, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 4 हो जाएगा नीचे 33, है ना। अब बताओ यहाँ पर ध्यान दो, 11 और 33 का एलसीएम लोगे तो 33 आएगा, तो हमने नीचे लिख दिया कितना 33, ठीक है। अब 11 से 33 में जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 11 33 हो जाएगा, जितनी बार जाता हो उतना अंश में गुणा हो जाता है, यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। 11 33 3 बार गया, 3 से गुणा कर दिया अंश में, माइनस 33 से 33 कट जाएगा, आए कितना आपका 4 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 तिरिक का कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, माइनस 3 तिरिक का 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 नीचे कितना 33 है, तो 9 में से 4 घटाओगे तो 5 4 9 होता है, 5 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, तो 5/33 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है। तो जो है अब आपको ले चलते हैं, देखिए 3 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, 4 का यानी फर्स्ट वाला पार्ट लेने चल रहे हैं। देखो लिखा गया है 2 प्लस माइनस 11/9 लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है ना। ये बताओ जब ये कोष्टक जब हटेगा, बात समझना, जब कोष्टक जब हटेगा तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 11/9 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, बोलो कितना हो जाएगा आपका 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 माइनस कितना हो जाएगा 11, तो 18 में से 11 जब घटाओगे तो 8 में से 1 ये कितना हो जाएगा 7, 7/9 क्या हो जाएगा आपका 7/9 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 4 का दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो 4th का सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। लिखा गया कितना -3 प्लस -2 अपान कितना -3 है। अब देखो माइनस से माइनस अंश और हर में है, कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -3 यहाँ का, तो हो जाएगा -3 प्लस 2 आपका 3 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा 3 तिरिक का 9, कितना हो जाएगा आपका -9, 3 तिरिक का कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा ना, और प्लस कितना आपका 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब जब 9 में से देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो चिन्ह किसका उड़ता है, जिसका बड़ा होता है, तो 9 में से 2 जाएगा, तो आए कितना 7, ठीक है ना 7, तो 7 किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चिन्ह इसका ज़्यादा है।
बटे कितना हो जाएगा 3, यानी कि -7/3 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद अभ्यास 1 समाप्त हो गया, अभ्यास B देखना है तो इन स्क्रीन में जो वीडियो लग रही है इसमें आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं डायरेक्ट, और हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दिया गया है सभी का, उसमें आप जोड़ करके हमसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।